बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिक्सेल लैब का दूसरा लेक्चर है और इसके अंदर भी हम पिक्सेल लैब के तारफ़ के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने आपको इस नीली पट्टी के बारे में बताया, यानी ये पिक्सेल लैब का मेन मेन्यू है। और हम आज के लेक्चर के अंदर इस मेन टूल्स के बारे में सीखेंगे। ये पिक्सेल लैब के मेन टूल्स हैं और इनकी तादाद 5 है, यानी ये 5 पिक्सेल लैब के मेन टूल्स हैं। तो आपने पिछले लेक्चर के अंदर इस नीली पट्टी के बारे में जाना, लेकिन आपने नोट किया होगा कि ये लेयर का ऑप्शन था और हमने इसको यूज़ नहीं किया था। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम मेन मेन्यू के इस आइकन के बारे में जानेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यहाँ से प्रोजेक्ट आपको शो करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तरतीब के अंदर ये प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, यानी जो प्रोजेक्ट यहाँ पर पड़े हैं यानी कि डिस्प्ले एरिया में पड़े हैं, तो वही प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ पर वन टाइम प्रेस करेंगे, यानी जहाँ पर ब्लैक कलर के बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर जब आप वन टाइम प्रेस करेंगे और उसको जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो पहले नीचे था, अब ऊपर की तरफ चला गया। यानी इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप बैक और फ्रंट का भी काम कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉक का ऑप्शन आइकन आपको दिख रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड बन जाएगा, यानी ये अलामत होगी कि आपने जिसको लॉक किया है वो अब लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर आप आ जाएँगे, हमने इसको लॉक किया है तो ये इधर-उधर मूवमेंट भी नहीं कर रहा और ये यहाँ से सेलेक्ट भी नहीं हो रहा। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट भी हो रहे हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये सेलेक्ट भी नहीं हो रहा और यहाँ इधर-उधर मूव भी नहीं हो रहा। तो इसका यही फ़ायदा है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आँख का आइकन है। आँख के आइकन का मतलब ये होता है कि यानी आप जैसे भी प्रोजेक्ट को गायब करना चाहें तो कर सकते हैं। मसलन हम इसको यहाँ से गायब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये गायब हो चुका है। इसको हम फिर वापस लाते हैं तो देखिए अब ये फिर वापस आ चुका है, ज़ाहिर हो चुका है। और उसके बाद ये पेंसिल का आइकन आपको दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। पहले नंबर पर पेंसिल का आइकन है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं, इस पर लिखाई भी कर सकते हैं। और ये है कॉपी का आइकन है, यानी इस तरीके से यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। और ये आइकन है साइज़ का, यानी आप इस ऑप्शन के ज़रिए से इसकी साइज़ को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और उसके नीचे जो ऑप्शन है, उसके साइड में ऑप्शन है कलर का। कलर के ऑप्शन से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। ये है फ्रंट का ऑप्शन, इसको फ्रंट में ला सकते हैं। और ये है बैक का ऑप्शन। तो ये आइकन आपने समझ लिए और लेयर का ऑप्शन हमारा मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा हम यहाँ पर आते हैं। जो हमारा मेन लेक्चर है, मेन टूल्स के बारे में हम यहाँ पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मेन टूल्स हैं, यानी 5 पिक्सेल लैब के मेन टूल्स हैं। तो उसके बारे में हम बारी-बारी से जानेंगे। पहले नंबर पर ये मेन टूल है। इसके अंदर डिज़ाइन है मुख्तलिफ़ तरीके से, यहाँ पर डिज़ाइन पड़ी हुई है। जो भी आप यहाँ से डिज़ाइन अप्लाई करना चाहें वो ईज़िली कर सकते हैं। और यहाँ पर माय प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यानी इसके अंदर जो भी आपने प्रोजेक्ट सेव किए होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद में दूसरा मेन टूल्स है ए का। ए के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अहम बात बता दूँ कि जब आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो ये टूल्स भी आपको सामने शो करवाए जाएँगे। लेकिन जब आप इनको अनसेलेक्ट करेंगे तो अब ये ऑप्शन गायब हो चुके हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो सारे ऑप्शन हैं इनका ताल्लुक टेक्स्ट से है, इनका ताल्लुक लिखाई से है। अगर आप लिखाई को सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये यहाँ पर शो नहीं होंगे। और उसके बाद ये जो मेन टूल है ना, ये लिखाई के ऊपर काम नहीं करता।
हम जब इसको अनसेलेक्ट करेंगे फिर भी ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद ही रहेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक लिखाई से नहीं है, इनका ताल्लुक शेप से है, इनका ताल्लुक स्टिकर से है, इनका ताल्लुक इंपोर्ट करने से है। मतलब आप कोई भी चीज़ गैलरी से उठा सकते हैं। और उसके बाद ये जो मेन टूल है ना, इसका ताल्लुक बैकग्राउंड से है, यानी बैकग्राउंड को आप कलर कोई भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड की साइज़ को तब्दील करना चाहें, यहाँ पर जो भी काम होता है वो बैकग्राउंड के रिलेटेड होता है। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये इसका भी ताल्लुक बैकग्राउंड से है, यानी बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को बढ़ाना हो या बैकग्राउंड के रोशनी को बढ़ाना हो या उसके अंदर रोटेट करना हो बैकग्राउंड को, तो इनका इन 2 ऑप्शन का ताल्लुक बैकग्राउंड से है और इसका ताल्लुक शेप से है और इसका ताल्लुक लिखाई से है। तो हम इसको समझेंगे। पहले नंबर पर स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल के ऑप्शन में यहाँ पर ब्राउज़ में जाएँगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल आपको मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर एडिट का ऑप्शन है। एडिट के ऑप्शन के अंदर जो भी आप यहाँ से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन, डिलीट के ऑप्शन से ये डिलीट हो जाएगा। इसको अब अगर आप दोबारा लाना चाहें तो अंडू का यूज़ करें। और कॉपी का ऑप्शन, ये इससे कॉपी के ऑप्शन से ये कॉपी हो जाएगा। देखें ये 2 हो गया। और उसके बाद ये है फ्रंट का ऑप्शन। फ्रंट का ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रंट के मतलब होता है जिस तहरीर को हमने सेलेक्ट किया है वो अब बैक के अंदर है, हम इसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो इसका यूज़ करें तो वो फ्रंट में आ गई। तो अगर आप इसको फिर से बैक में लाना चाहते हैं तो इसे टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बैक में चला जाएगा। उसके बाद में पोजीशन का ऑप्शन, पोजीशन के ऑप्शन से जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मूवमेंट कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए से। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। अगर नीचे की तरफ आप इसको मूवमेंट करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमने इसको राइट की तरफ मूव करना है तो इस ऑप्शन से करें, अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो इस ऑप्शन से करें। और यहाँ पर आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब देखें कि इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो बहरहाल हम आ जाते हैं फिर से दूसरे ऑप्शन में, ये है रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि आप किसी तहरीर को अगर सेंटर के अंदर लाना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। इस ऑप्शन के यूज़ करने से ये आपकी तहरीर आपका सेलेक्ट किया हुआ प्रोजेक्ट वो सेंटर के अंदर आ जाएगा, लेकिन राइट और लेफ़्ट की जानिब से ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको नीचे और ऊपर की तरफ से सेंटर में लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करें कि ये ऊपर और नीचे की तरफ से भी बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस तहरीर को किसी साइड के अंदर लाना चाहते हैं, मसलन राइट की साइड में लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। अगर नीचे की साइड में तो इस ऑप्शन का, अगर लेफ़्ट की साइड में तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। और अगर ऊपर की तरफ आप इसको लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन साइज़ का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन के ज़रिए से आप इसकी साइज़ को कम और बढ़ा भी सकते हैं। प्लस के आइकन से भी इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं और माइनस की ऑप्शन से इसकी साइज़ को कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑप्शन पेंडिंग का। पेंडिंग के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप इसकी पेंडिंग को लेफ़्ट के अंदर भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसको लेफ़्ट के अंदर पेंडिंग मिलेगी और राइट के अंदर पेंडिंग बढ़ाना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं और ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी पेंडिंग कभी-कभी बहुत ही कम होती है। मसलन यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसे कभी-कभी ऐसा होता है कि उसकी पेंडिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो अल्फ़ाज़ उसके अंदर गायब हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बी है, उसका अक्सर हिस्सा वो काटा हुआ है। तो पेंडिंग के ऑप्शन का यही फ़ायदा होता है कि कभी-कभी कभी-कभार वो लेटर होता है, लेकिन वो काटा हुआ होता है। तो पेंडिंग का ऑप्शन उसके लिए है कि आप उसकी पेंडिंग को बढ़ाएँगे, तो वो सही तरीके से आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में ये ऑप्शन है कलर का। कलर के ऑप्शन के अंदर जो भी आप कलर देना चाहें, इसके अंदर वो कलर दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिंगल कलर है और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के मैक्सिमम कलर भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद में टेक्सचर का ऑप्शन है। टेक्सचर का ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही कमाल का होता है। इसका मतलब ये है कि आप इस तहरीर के अंदर अगर किसी भी
फ़ोटो को लाना चाहें और उसके अंदर एडजस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो किस तरीके से आपने इसको यहाँ से ओके करना है और यहाँ से आपने इसको यहाँ पर ओके करना है। आप यहाँ से गैलरी के अंदर आ जाएँगे, आप जिस भी पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है, इसको यहाँ से ओके करता हूँ, तो देखें जो मेरा पिक्चर था वो अब इस तहरीर के अंदर एडजस्ट हो चुका है। यहाँ से आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी डिज़ाइन के अंदर आप लुक भी दे सकते हैं। यहाँ से इसको ओके करें, फिर आ जाते हैं ओपेसिटी के ऑप्शन में। ओपेसिटी के ऑप्शन में ये होता है कि आप इसकी रोशनी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं और इसको इनेबल भी आप कर सकते हैं। और फिर हम आ जाते हैं रोटेट के ऑप्शन में। रोटेट के ऑप्शन के अंदर आप इसको एंगल के अंदर घुमा सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में मास्क का ऑप्शन, मास्क के ऑप्शन से क्या होता है कि जब आप इसको इनेबल करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ से आप जहाँ पर भी इस तार को रखेंगे वो उसको काट लेगा। तो डिज़ाइन के अंदर इसका भी बहुत ही यूज़ होता है। इनका मतलब है कि ये अंदर से काटा जाएगा, अंदरूनी हिस्से से ये कट हो जाएगा और आउट का मतलब ये है कि ये बाहरी हिस्से से काटा हुआ नज़रेगा। इन का मतलब कि ये अंदरूनी हिस्से से आपको काटा हुआ नज़रेगा। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इसके ऑप्शन मौजूद हैं। आप जो भी यहाँ से इसका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद में भी फ़ॉन्ट का ऑप्शन, इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे। आप जो भी फ़ॉन्ट अपनी तहरीर के अंदर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और डिज़ाइन के अंदर जो सबसे मेन किरदार होता है वो फ़ॉन्ट का होता है। तो जो भी आप फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद में है ये स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल के ऑप्शन के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन, पहले नंबर पर ये बी का ऑप्शन, इसका मतलब कि इसको आप बोल्ड कर सकते हैं यानी कि मोटा कर सकते हैं। और उसके बाद इटैलिक का ऑप्शन, मतलब आप इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन, यानी इसके अंदर आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अगर आप इन ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से साबिक़ा हालत के अंदर आ जाएँगे, यानी कि पहले की हालत में यहाँ पर ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, यानी जिस लेटर पर आप इन ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मसलन बी को हमने सिलेक्ट किया है यहाँ से और हम यहाँ से बी को भी बोल्ड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बी को इटैलिक करना चाहें, बी को अंडरलाइन करना चाहें, कर सकते हैं। तो उसके बाद में है कर्व का ऑप्शन। कर्व का ऑप्शन बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है, यानी इसके ज़रिए से आप इसको कर्व भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन में ये यूज़ भी होता है। उसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन। बैकग्राउंड के ऑप्शन से आप इसके अंदर बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर यहाँ से आप यहाँ से जो भी देना चाहें और लेफ़्ट के अंदर आप इसकी बैकग्राउंड को बढ़ाना चाहें या राइट के अंदर बढ़ाना चाहें या टॉप के अंदर या बॉटम के अंदर, जहाँ से आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्विट्स लेता हूँ। क्विट्स की मैंने पहले बताया था आपको, ये है क्विट्स, यानी कि जुमले यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो हम यहाँ से आ जाते हैं अलाइन के ऑप्शन में। अलाइन के ऑप्शन में हम आ गए हैं। यहाँ से हमने इसको करना है जस्टिफाई और यहाँ से हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इसका स्टाइल यहाँ से इस तरह की सा हो गया और ये स्टाइल और ये भी स्टाइल, यानी कि तीनों तरह के स्टाइल आप अपनी तहरीर के अंदर लगा सकते हैं। बाद में स्पेसिंग का ऑप्शन है। स्पेसिंग के ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पर आप अगर इसको लेटर के अंदर स्पेसिंग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं यहाँ से। तो लेटर बाय लेटर इसके अंदर स्पेसिंग आ चुकी है। अगर वर्ड बाय वर्ड इसके अंदर आप स्पेसिंग लाना चाहते हैं तो वर्ड पर क्लिक करें, यानी कि वर्ड बाय वर्ड इसके अंदर स्पेसिंग आ चुकी है। उसके बाद स्ट्रोक का ऑप्शन है। स्ट्रोक के ऑप्शन को जब इनेबल करेंगे तो इसके अंदर स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक आप जिस भी कलर का देना चाहें, यानी कि स्ट्रोक का मतलब बॉर्डर होता है। तो अपनी तहरीर के अंदर आप कोई भी बॉर्डर लगाना चाहें तो वो यहाँ से लगा सकते हैं और इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से शेडो का ऑप्शन, शेडो के ऑप्शन को इनेबल करना है और शेडो जो भी देना चाहें इसके अंदर आप वो दे सकते हैं। शेडो का मतलब यानी कि साया, आप अपनी तहरीर के अंदर जो भी साया लाना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये है इनर शेडो।
यानी कि यहाँ से आप इसको इस तरीके से भी शेडो लुक वाला शेडो दे सकते हैं गाइस। अब एम्बोस के ऑप्शन में हम आते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखते हैं। तो ये देखें कि ये बहुत ही अच्छा इसके अंदर प्यारा लुक हो चुका है। उसके बाद में ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर आप इसके अंदर जो भी डिज़ाइन देना चाहें तो इस ऑप्शन का वहाँ पर बहुत यूज़ होता है। मसलन कभी-कभार कोई दीवार होती है, तो दीवार पर कोई पोस्टर लगाना होता है या दीवार पर कुछ लिखना होता है, तो इस ऑप्शन का यूज़ बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर इसको ओके करना है। उसके बाद में 3D रोटेट 3D रोटेट का ऑप्शन है, यानी कि इसके अंदर आप 3D रोटेट लाना चाहें तो वो भी इस तरीके से आप ला सकते हैं। उसके बाद 3D टेक्स्ट का ऑप्शन है। 3D टेक्स्ट यानी कि आप अपनी टेक्स्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो भी अंदाज़ इसके अंदर आप देना चाहें वो भी आप यहाँ से ईज़िली इसको दे सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं 3D शैडो का ऑप्शन। ये शैडो है लेकिन 3D शैडो है। जो भी आप यहाँ से इसके अंदर शैडो देना चाहें नीचे से वो भी आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। और उसके बाद में ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये इसका साया है। ऐसे ही समझें कि ये टेक्स्ट का साया है और आप इसके अंदर स्टाइल भी देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद में गाइस ये ऑप्शन है, तो मैंने आपको बताया कि ये शेप्स का ऑप्शन है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टिकर आप अगर अपने डिज़ाइन में कोई भी स्टिकर लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगा सकते हैं। कोई भी इमोजीज़ लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन ये मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद क्रोम का ऑप्शन, क्रोम के ऑप्शन से आप इसको इस तरीके से क्रोम भी कर सकते हैं। और उसके बाद में कॉपी का ऑप्शन पहले मैंने आपको बताया है। और फ्रंट का ऑप्शन ये भी पहले वाला ऑप्शन है। बैक का ऑप्शन भी मैंने पहले आपको बताया है। और पोजीशन का ऑप्शन भी बताया मैंने, रिलेटिव पोजीशन भी बताई है। और रिलेटिव साइज़ के ऑप्शन यानी कि आप इसकी साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये कलर का ऑप्शन यानी इसको भी आप यहाँ से कोई भी कलर देना चाहें तो वो कलर दे सकते हैं। और टेक्सचर का ऑप्शन मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। इसके अंदर लुक देना चाहें वो इजीली यहाँ से देख सकते हैं। और लेकिन वो तभी आएगा जब हम पहले इस कलर को इनेबल नहीं करेंगे, यानी कि इसको ऑफ़ करेंगे तो फिर आपकी शेप के अंदर आपका पिक्चर आ जाएगा। ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कलर फ़िल्टर का ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, यानी कि इसके अंदर आप कलर दे सकते हैं। कोई भी कलर देना चाहें इस डिज़ाइन में वो दे सकते हैं। वो इरेज़र का ऑप्शन, इरेज़र के ऑप्शन से आप कुछ भी इरेज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ से मैं इसको इरेज़ करता हूँ तो इरेज़ की साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करें तो इरेज़ की साइज़ बढ़ चुकी है। और अगर इसके अंदर आप और ब्लर रिड्यूस करना चाहते हैं, ब्लर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके अंदर ब्लर है, यानी कि इरेज़ है लेकिन ब्लर है, यहाँ पर ब्लर नहीं है। यहाँ से इसको ओके करें। और उसके बाद में ऑप्शन आता है मास्क का ऑप्शन। मास्क का ऑप्शन का यूज़ मैंने पहले भी आपको बताया है। और उसके बाद इरेज़ कलर का मतलब ये कि आप इसके अंदर कोई भी कलर इरेज़ करना चाहें कर सकते हैं। कलर इरेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप पेंसिल के ऑप्शन में आए, पेंसिल के आइकन में आना है और यहाँ से आपने कोई भी कलर को सेलेक्ट करना है। तो इस कलर को हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ से हमने इस कलर को सिलेक्ट किया है और इस पर हम यहाँ से ओके करेंगे तो देखें जो कलर हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से इरेज़ हो चुका है। और उसके बाद रोटेट का ऑप्शन ये मैंने पहले भी आपको बताया है। 3D रोटेट का ऑप्शन भी पहले मैंने आपको इसको बताया है, यानी कि टेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर 3D शेप्स को आप 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं कि आपका शेप जो है वो 3D लुक के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से ये ऑप्शन भी पहले मैंने आपको बताया कि इस ऑप्शन का ज़्यादातर यूज़ दीवारों पर होता है। और उसके बाद में शेडो का ऑप्शन, इस शेप्स के अंदर आप कोई भी शेडो देना चाहें वो दे सकते हैं, एम्बोस देना चाहें वो भी दे सकते हैं ईजीली। अब चौथे नंबर पर ऑप्शन है गाइस
चौथे नंबर पर ऑप्शन ये रहा हमारा, तो इस ऑप्शन के ज़रिए से आप अपने बैकग्राउंड के अंदर कोई भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर जो भी कलर देना चाहें यहाँ से आप इजीली दे सकते हैं। अगर कोई भी सिंगल कलर देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन, यानी कि आपके बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी कलर नहीं होगा और बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मिसाल समझें कि जब भी आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं तो आपके पिक्चर के नीचे बैकग्राउंड होता है, कोई दीवार होती है, कोई दरख्त होता है, मसलन बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि ये आपकी बैकग्राउंड को साफ़ कर देता है। इमेज साइज़ का ऑप्शन, यहाँ से आप अपने इमेज की कोई भी साइज़ रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल की साइज़ रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। इसको ओके करें कि हमारी अब जो इमेज की साइज़ है वो यूट्यूब थंबनेल की साइज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये है करो का ऑप्शन, यहाँ से यूज़ नहीं होगा। इमेज का ऑप्शन, इमेज के ऑप्शन से आप अपने बैकग्राउंड के अंदर कोई भी इमेज दे सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे इमेज हैं, यहाँ पर जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद में फ्रॉम गैलरी मतलब गैलरी से कोई भी पिक्चर उठाएं, अगर कोई भी पिक्चर उठाएं वो आपके बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा। जो हमने गैलरी से लिया था वो यहाँ पर आ चुका है। फ्रॉम कैमरा, यानी कि कोई भी अगर आप पिक्चर कैमरा के ज़रिए से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ये आखिरी ऑप्शन है, इसके अंदर पहला नंबर पर जो ऑप्शन है रोटेट का, रोटेट के ऑप्शन के ज़रिए से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है, इसके ज़रिए से आप इसको इसके इर्द-गिर्द से इसको अंधेरा भी कर सकते हैं और जो भी कलर देना चाहें इसके इर्द-गिर्द से देना चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ से ये नोज़ का ऑप्शन है, इसके अंदर ये इस तरीके से ब्लैक हो जाता है। स्ट्रिप के ऑप्शन से इस तरीके से लुक होता है आपके बैकग्राउंड के अंदर। और ये है ब्राइटनेस, यानी इसकी ब्राइटनेस को, इसकी रोशनी को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। और कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शन से आप इसके अंदर कोई भी कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इस ऑप्शन के ज़रिए से भी आप इसके अंदर कोई भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। ये भी आखिरी ऑप्शन है, इसके भी ज़रिए से आप कोई भी इसके अंदर कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। पिक्सेल ऐप का लेक्चर मुकम्मल हो चुका है और पिक्सेल ऐप का तारफ़ भी मुकम्मल हो चुका है। और आइंदा जो भी लेक्चर होंगे हमारे वो डिज़ाइन के मुतालिक होंगे।